नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज हम देखेंगे प्रीवियस ईयर्स का बोर्ड क्वेश्चन और इस वीडियो को मैं 2 पार्ट में करवाने वाला हूं। पहले पार्ट में 2019 के टोटल 5 सेट्स आपके क्वेश्चन पेपर होंगे और उसमें जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस आए होंगे इस वीडियो के थ्रू हम डिस्कस करेंगे और यह वीडियो आप सबको 2 पार्ट में मिलने वाला है। चलिए समय बर्बाद नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अब देखिए, ये 2019 का है पेपर, टोटल 5 सेट्स पेपर का हम डिस्कशन करेंगे, यानी कि 5 सेट्स पेपर तो मानकर चलिए कि जो भी कहीं का भी कोई सेट हो, इसमें आपके सारे के सारे क्वेश्चंस कवर कर दिए जाएंगे। तो जो पहला प्रश्न हमारे पास बच्चों है कि tan 2a इक्वल्स टू cot a माइनस 24। हालांकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का पार्ट आपके सीबीएसई बोर्ड के पेपर से हट चुका है, लेकिन बहुत कुछ अभी सारी चीज़ें क्लियर नहीं है। तो छोटी-छोटी चीज़ें अगर आप जान भी जाएंगे तो कोई नुकसान नहीं है। बाकी इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि इसमें आने वाले अगले क्वेश्चंस में एक से एक अच्छे-अच्छे आइडेंटिटीज हैं जो आपके पेपर में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। तो हमारे पास अब यहाँ पर कह रहा है कि tan 2a जो है दैट इक्वल्स टू cot a माइनस 24 डिग्री है ना? तो आप सबको पता है कि cot 90 माइनस थीटा को हम tan थीटा लिखते हैं, sin 90 माइनस थीटा को cos थीटा लिखते हैं, sec 90 माइनस थीटा को cosec थीटा लिखते हैं, cos 90 माइनस थीटा को sin थीटा लिखते हैं, ठीक है? तो tan 2a को हम लिख सकते हैं cot और इसको लिख सकते हैं 90 माइनस 2a, ठीक है? एंड दिस इक्वल्स टू आ गया cot और यहाँ पर a माइनस 24 डिग्री। तो दोनों में कॉट आ गया, यानी कि दोनों का यहाँ पर जो एंगल है थीटा वो पार्ट क्या हो गया, इक्वल हो गया। मैंने पहले भी कहा था कि कभी ऐसे केस में कॉट एंड कॉट को काटिएगा नहीं, यानी कि 90 माइनस 2a जो होगा वो a माइनस 24 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखते हैं, अब हम माइनस 2a और इस a को यहाँ पर लाएंगे तो माइनस a, यहाँ पे माइनस 24 और माइनस 90 आ गया, यानी कि a माइनस 3a जो हो गया वो क्या हो गया 90 और 10 100, ठीक है। उसके बाद 114 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो माइनस से माइनस आपका ये कट गया, ठीक है। 90 में जब आप 20 ऐड करेंगे तो 10 होता है, 24 ऐड करेंगे 114 हो जाएगा, यानी कि a का जो वैल्यू निकलेगा 114 अपॉन 3, 3 3 जा 9 और 2 बच गया ऑन 38, यानी कि a का जो वैल्यू होगा दैट विल बी 38 डिग्री के इक्वल होगा। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने का चांस कम है क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के पार्ट हट चुके हैं 2021 पेपर के लिए, लेकिन छोटा सा चीज़ है इसलिए मैंने सोचा कि मैं इसको बता ही क्यों नहीं दूं। अब इसमें आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यह क्वेश्चन नंबर 2 आप सबके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है और ध्यान रखिएगा यह दोनों जो क्वेश्चन हैं वो एनसीईआरटी बुक का है, यानी कि आपके टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है। टेक्स्ट बुक में दोनों क्वेश्चन हैं और यह आइडेंटिटी में 2019 में सीबीएसई बोर्ड के पेपर में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है और में 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सबके लिए। तो अब आते हैं इसमें पहले पार्ट को पहले हम डिस्कस करते हैं। एलएचएस में ले लेते हैं साइन थीटा, फिर लेते हैं हम कॉसेक थीटा और इसका क्या करते हैं स्क्वायर कर देते हैं, फिर हम लेते हैं कॉस थीटा और फिर क्या करेंगे हम सेक थीटा और इसका क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे। ए प्लस बी का होल स्क्वायर में नॉर्मली आप इसे ब्रेक कर दीजिए, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा एंड प्लस क्या होगा 2 साइन थीटा इनटू क्या होगा कॉसेक 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 थीटा हो जाएगा, है ना, इनटू कॉसेक थीटा। दूसरे को जब आप ब्रेक करेंगे बच्चों तो कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा एंड प्लस 2 कॉस थीटा इनटू सेक थीटा। मैं हमेशा अपने वीडियो में कहता रहता हूँ कि एनसीईआरटी के अगर आप आइडेंटिटीज कर लेते हैं तो बहुत हद तक आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाना है। तो आइडेंटिटी को लेकर के कभी भी डरा मत कीजिए, आप कोशिश कीजिए कि आप एनसीईआरटी के एक एक आइडेंटिटी को सॉल्व एग्जाम्पल भी क्यों नहीं हो उन सारी चीज़ों को हम सॉल्व कर लें। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का हमने कॉम्बिनेशन एक साथ बना लिया, 2 साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा को हमने एक साथ लिखा और यहाँ पे 2 कॉस थीटा इंटू सेक थीटा को मेरे प्यारे बच्चों एक साथ लिख दिया और उसके बाद हमने क्या किया कॉसेक स्क्वायर थीटा और प्लस क्या लिख दिया सेक स्क्वायर थीटा। ऐसा कॉम्बिनेशन बनाने के पीछे क्या कारण था, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है और साइन थीटा कॉसेक थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, यानी कि दोनों का प्रोडक्ट भी 1 के बराबर होता है, तो 2 मल्टीप्लाई 1 हो गया। कॉस और सेक भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा भी 1 के बराबर हो गया। और कॉसेक स्क्वायर थीटा को बच्चों आप क्या लिखते हो कॉट स्क्वायर थीटा एंड प्लस 1 और सेक स्क्वायर थीटा को आप क्या लिखते हो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1।
अब देख लो 2 और 2 4 और 1 5 6 और 7 आ गया, यानी कि 7 प्लस क्या हो गया tan स्क्वायर थीटा एंड प्लस क्या हो गया cot स्क्वायर थीटा। यह आपका RHS पार्ट था। बहुत 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 ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपके लिए ये आइडेंटिटी है, और आपने देखा कि 2019 के पेपर में पूछा जा चुका है, और इस वीडियो में मैं 2019 के जितने भी आउटसाइड डेली और डेली के जितने भी 5 सेट्स पेपर हैं उनका मैं डिस्कशन कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब इसका अगले पार्ट में आता है। अगला पार्ट भी आपके पास एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है, और आप चेक कर लीजिएगा, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाले का एक पार्ट था कि इसमें क्या होगा, चारों में कौन सा ऑप्शन सही होगा। उसमें इसका 2 है, तो इसको आइडेंटिटी के फॉर्मेट में पूछा हुआ है। तो इसके और वाले पार्ट में हम आते हैं, और वाले पार्ट का एलएचएस पार्ट ले लेते हैं। तो एलएचएस पार्ट में हम देख लेते हैं क्या हमारे पास 1 प्लस कॉट ए, यानी कि 1 प्लस कॉट ए माइनस माइनस क्या है कॉसेक ए, कॉसेक ए। ठीक है, कॉसेक ए हो गया, और उसके बाद जो है हमारे पास 1 प्लस टेन ए प्लस सेक ए, ये है 1 प्लस टेन ए एंड प्लस क्या है सेक ए। आराम से करेंगे, बिल्कुल जल्दीबाजी हमें नहीं करनी है। ये 1 कॉट ए क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, कॉस ए अपॉन साइन ए। ठीक है, और कॉसेक ए क्या होगा, 1 अपॉन साइन ए। ठीक है, तो फॉर्मूले याद करना बहुत जरूरी है। 1 प्लस टेन ए क्या हो गया, साइन ए अपॉन कॉस ए, और सेक ए क्या हो गया, 1 अपॉन कॉस ए। देखा आपने। तो चलिए अब आगे बढ़े इसमें। तो अब इसका क्या करेंगे, नॉर्मली हमें क्या करना है, इसके एलसीएम को ले लेना है। तो इसमें देखिए पहले पार्ट में एलसीएम आपका साइन ए आ जाएगा। तो साइन ए में 1/1 है, 1 से डिवाइड करोगे तो साइन ए आएगा, फिर 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो साइन ए आ जाएगा। तो साइन ए एंड प्लस कॉस ए, और ए माइनस 1 आ गया, यहाँ पर ए आ गया। दूसरे वाले पार्ट को आप देखो बच्चों, यहाँ पर कॉस ए है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा कॉस ए, और प्लस क्या होगा साइन ए, और ये माइनस क्या होगा 1 होगा। अब देखिए इसको हम क्या करते हैं, साइन ए एंड प्लस कॉस ए माइनस 1। ठीक है, तो इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं, और यहाँ पे इसको भी हम क्या लिखते हैं, साइन ए एंड प्लस कॉस ए माइनस 1। थोड़ा सा टर्म्स को हमने क्या करा, यहाँ पर रीअरेंज कर लिया है। अपॉन क्या होगा मेरे बच्चों, साइन ए, और इनटू क्या हो जाएगा कॉस ए। यहाँ तक आई थिंक बिल्कुल क्लियर होगा कॉन्सेप्ट। अब देखो जरा ध्यान से, इस पूरे पार्ट को अगर हम ए मान लें तो ए माइनस बी, और यहाँ पर चेक करो ए प्लस बी। यहाँ पर एक चीज़ हमने मिस्टेक कर दिया, यहाँ पर प्लस था, ध्यान रखिएगा, प्लस से करेक्शन कर लीजिएगा। तो ए प्लस बी, यानी कि ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। तो इसे अब हम लिख सकते हैं कि साइन ए एंड प्लस क्या लिख सकते हैं, कॉस ए का होल स्क्वायर ए स्क्वायर, और यहाँ क्या लिखेंगे माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो गया साइन ए इंटू क्या हो जाएगा कॉस ए। अब यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो इसको क्या करेंगे हम, साइन स्क्वायर ए एंड प्लस क्या लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए एंड प्लस क्या लिखेंगे 2 साइन ए इंटू क्या लिखेंगे कॉस ए, और यहाँ पे क्या लिखेंगे माइनस 1। अब यहाँ पर आ गया साइन ए इंटू क्या हो जाएगा कॉस ए। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आप सबको पता है कि 1 के बराबर होता है, तो ये 1 आ जाएगा, और ये क्या हो गया 2 साइन ए इंटू क्या होगा कॉस ए माइनस 1 अपॉन क्या होगा साइन ए इंटू क्या होगा कॉस ए। ये दोनों मेरे बच्चों कट गया, एक आपके पास आया 2 साइन ए इंटू कॉस ए अपॉन क्या आ जाएगा साइन ए इंटू क्या आ गया कॉस ए। ये दोनों कट करके और आपके पास 2 आ गया, यही आपका RHS है। आप देख रहे हैं 2019 प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस, जिसमें आज मैंने ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट लिया है। टोटल 5 सेट्स पेपर जो हैं उन सब के ट्रिग्नोमेट्री का आज हम क्वेश्चन का डिस्कशन कर रहे हैं। मैं हूं आपका एडुकेटर बीके सिंह, और आप देख रहे हैं मैथ्स पढ़ो चैनल। नाउ वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और यह प्रश्न भी जो है वो आपके एनसीईआरटी का है। तो आप समझ चुके होंगे कि एनसीईआरटी बुक जो है आपके लिए क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, क्यों ऐसा कहा जाता है कि एनसीईआरटी की आइडेंटिटी अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो बाकी आइडेंटिटी में आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। तो आते हैं हम इसके अब एलएचएस पार्ट को देखते हैं। एलएचएस में हमारे पास है साइन ए और माइनस कॉस ए और प्लस 1। अब यहाँ पर साइन ए और यहाँ पर है प्लस कॉस ए और माइनस 1। इस तरीके के 2 आइडेंटिटी हैं, ध्यान रखिएगा आपके एनसीईआरटी बुक में। एक में पहले में साइन ए लिखा हुआ और एक में कॉस ए लिखा हुआ है। तो जब साइन ए लिखा हुआ ना, तो हम क्या करेंगे, इसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में
कॉस ए से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ऐसे आइडेंटिटी के लिए प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, तभी आपके लिए काम आसान हो पाएगा, अदरवाइज डिफिकल्ट ही रहेगा। तो हमने क्या किया कि साइन ए और फिर क्या किया माइनस कॉस ए प्लस वन डिवाइडेड बाई कॉस ए, और नीचे भी यही किया साइन ए एंड प्लस कॉस ए माइनस वन और क्या किया डिवाइडेड बाई कॉस ए। यहाँ तक आ गया। अब इनको हमने सेपरेट कर दिया। देखिए सेपरेट कैसे करते हैं, साइन ए अपॉन कॉस ए, सबको अलग अलग कर दिया, कॉस ए अपॉन क्या हो गया कॉस ए, और प्लस क्या हो जाएगा बच्चों वन अपॉन कॉस ए। ऊपर के लिए हो गया, नीचे में देखते हैं यहाँ पर आ गया साइन ए अपॉन कॉस ए, और ये आ गया कॉस ए अपॉन कॉस ए, और यहाँ पर आ गया वन माइनस क्या हो जाएगा कॉस ए। अब साइन ए बाई कॉस ए जो है वो tan ए के बराबर होता है ना, और कॉस ए और कॉस ए तो कट गया तो माइनस वन, और वन बाई कॉस ए क्या होता है सेक ए के बराबर होता है, क्योंकि कॉस और सेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स होते हैं। अब यहाँ पर आ गया tan ए, और ए भी कॉस और कॉस कट करके वन आ गया, और माइनस ए सेक ए आ गया। देखा ना आपने। तो कभी कभी आइडेंटिटी यहीं से पूछे जाएंगे, RHS पार्ट वही रहेगा, और LHS में हो सकता है कि यह दे रखा हो। तो यह भी आप याद रखिएगा, आपने देखे भी होंगे, जिन बच्चों ने अच्छे से तैयारी करी होगी उनको पता होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। अब इसको थोड़ा सा टर्म्स को हम क्या करेंगे रीअरेंज कर लेंगे, tan ए और यहाँ पर सेक ए और माइनस वन कर देंगे। नीचे वाले को कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, उसको जैसे है वैसे ही रहने देंगे। अब मेरे बच्चों आपने एक आइडेंटिटी पढ़ा होगा कि tan स्क्वायर थीटा प्लस वन जो होता है वो सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। यानी कि वन जो होगा वो सेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या होगा tan स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। तो वन की जगह पे हम ऐसा लिख सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो अगले स्टेप पे आते हैं, tan ए और प्लस सेक ए, और माइनस के बाद ब्रैकेट में जरूर लिखिएगा सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। ये लिख लिया हमने। अब यहाँ पर अब आप अपॉन कर दो, तो अपॉन करोगे तो tan ए एंड प्लस वन और माइनस क्या हो गया सेक ए। अब देखो जरा ध्यान से, बच्चों को इसमें दिक्कत आ जाती है बहुत बार, तो इसलिए हमने tan ए प्लस सेक ए में भी क्या किया ब्रैकेट ले लिया। अब अगले स्टेप पे हम आते हैं tan ए और फिर क्या करेंगे सेक ए, और यहाँ पर a माइनस बी ए प्लस बी, तो यहाँ पर हो गया सेक ए और प्लस क्या हो गया tan ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का a प्लस बी और a माइनस बी, यानी कि सेक ए और a माइनस क्या हो गया tan ए। नीचे वाले को ऑलरेडी आई टोल्ड यू कि इसके लिए कुछ भी नहीं करेंगे, जैसे है वैसे ही रहने देंगे, है ना। ए सेक ए आ गया। अब इन दोनों में यानी कि इस पूरे टर्म में और इस पूरे टर्म में जो कॉमन है वो tan ए प्लस सेक ए कॉमन आप लोग को बड़ा साफ साफ दिख रहा होगा। तो दोनों में हमने क्या किया tan ए और प्लस सेक ए को क्या किया कॉमन ले लिया। जब आप कॉमन लोगे तो ये पूरा पार्ट कट जाएगा, मैंने दिस डिवाइडेड बाय दिस, तो कट करके वन आ गया, और यहाँ पे सेक ए प्लस tan ए कट जाएगा, तो माइनस के बाद ब्रैकेट में क्या आएगा सेक ए और माइनस क्या आ गया यहाँ पर tan ए आ गया। ठीक है, ऑलरेडी आई टोल्ड यू कि डिनोमिनेटर को ऐसे ही रहने देंगे, tan ए प्लस वन और माइनस क्या करेंगे हम सेक ए कर देंगे। अब इसके बाद अगले स्टेप पे आते हैं, ब्रैकेट को ब्रेक कर देंगे, tan ए और प्लस क्या करोगे आप बच्चों सेक ए, और यहाँ पर क्या मिल गया वन, और ये माइनस सेक ए और प्लस क्या हो जाएगा tan ए, और नीचे में क्या आ गया ये आपके पास tan ए एंड प्लस वन और क्या होगा माइनस सेक ए। ये दोनों पार्ट कट गया, तो ये आपके पास क्या आया tan ए और प्लस सेक ए आया। अब अभी तक भी आप देख रहे होंगे कि अभी तक भी हमारे पास RHS का पार्ट नहीं आया, लेकिन RHS में ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म में दे रखा है कि वन अपॉन सेक ए माइनस tan है। तो एक काम करते हैं, ठीक है, RHS पार्ट को भी आप ले लो कि वन अपॉन सेक ए एंड माइनस tan। देखो आप अगर ए लोगे तो ज़्यादा बेहतर है, अदरवाइज इसका एक और भी तरीका है जिसके थ्रू भी हम कर सकते हैं, तो मैं वो भी आपको बताने वाला हूँ। चलो अभी ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे अब रेशनलाइज कर देंगे इसके डिनोमिनेटर को, तो सेक ए और माइनस tan है, तो ये क्या करेंगे हम यहाँ पर लिख लिया सेक ए और प्लस tan ए, और यहाँ पर क्या लिखा सेक ए एंड प्लस क्या हो गया tan ए। तो ऊपर में आ गया सेक ए प्लस tan ए, और नीचे जो है वो क्या आ गया मेरे बच्चों सेक स्क्वायर ए और माइनस tan स्क्वायर ए। और सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए जो है वन के बराबर होता है, क्योंकि tan स्क्वायर थीटा प्लस वन सेक स्क्वायर थीटा होता है, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू वन के बराबर होता है। तो ए आपके पास सेक ए एंड प्लस tan ए जो है अपॉन वन, यानी कि ए आ गया सेक ए
और प्लस tan a के बराबर। तो आपने यहाँ पर देखा कि जो LHS पार्ट है वो RHS पार्ट के बराबर आ गया। अब आप पूछ सकते हो कि सर आपने यहाँ पर RHS को क्यों लिया, अगर हमारे पास केवल LHS ही रहता। देखिए, तो इस केस में हमें थोड़े से दिमाग लगाने पड़ेंगे, ठीक है। हम जैसे मान लो कि tan a प्लस a के, ठीक है, यहाँ पर ये आपके पास है, ये आपके पास LHS में क्या आ गया, tan a प्लस a के है। अब RHS में हमारे पास 1/sec माइनस tan a था। तो सीधा यहाँ से अगर हम मान लो कि इस tan, अब देखो क्या था कि हमारे पास RHS पार्ट क्या आ रहा था, 1/sec माइनस tan a आ रहा था, और यहाँ पर हमारे पास LHS क्या आ गया, tan a प्लस sec। देखो इसमें एक थ्योरी हम ये लगा सकते हैं कि tan a प्लस sec को हम क्या लिख सकते हैं, sec को क्या लिख सकते हैं कि tan a प्लस sec अपॉन 1, ऐसा भी तो लिख सकते हैं यार। tan थीटा प्लस सेक थीटा लिखो या tan थीटा प्लस सेक थीटा अपॉन 1 लिखो, बात तो बराबर ही है। अब यहां पर हम क्या करेंगे, इसकी जगह उस फॉर्मूले को पुट कर लेंगे, ठीक है। जैसे यहां पर क्या था, जैसे 1 की जगह पे क्या आप लिखते हो बताओ, ये फॉर्मूला पढ़े हो ना कि tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। तो 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो इस 1 के जगह पे हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, tan a प्लस सेक ए, देखो tan a एंड प्लस सेक ए, और 1 के जगह पे अब हम लिख देंगे, क्योंकि हमारे पास 1 था ना, 1 के जगह पे हम क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। यहाँ पर क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। अब a प्लस बी, ए माइनस बी का आइडेंटिटी को ब्रेक कर दोगे, यहाँ पे लगा दो, वहाँ पे tan a प्लस सेक ए, और यहाँ पर आ जाएगा सेक ए प्लस tan, देखो यहाँ पर आ गया सेक ए एंड प्लस tan a, और फिर क्या आएगा, सेक ए माइनस tan a, सेक ए माइनस tan a। अब देखो ये दोनों कट गया, कट करके क्या आ गया, 1 अपॉन सेक ए माइनस tan a आ गया। तो हमें RHS लेने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन ये चीज अब आपके दिमाग में पेपर में आएगा कि नहीं आएगा, ये बड़ा डाउटफुल है। तभी मैंने क्या किया कि हमने RHS को लेकर के उसको सिंप्लीफाई कर लिया। अदरवाइज बहुत सिंपल, आप यहाँ तक पहुंच गए हो, इसके नीचे अपॉन 1 कर लो, और 1 के जगह पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा लिख लो आप, ठीक है। अदरवाइज अगर ये रास्ता नहीं पता है तो फिर आप यहाँ पे RHS ले लो। तो अगर पूरे आइडेंटिटी को अगर आप करते हो तो मुश्किल से 4 से 5 आपके आइडेंटिटी मिलेंगे जहां पर हमें LHS और RHS दोनों को लेने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर 2 प्रश्न यहाँ पे बनते हैं, 2 आइडेंटिटी के क्वेश्चन, दोनों बहुत दमदार आइडेंटिटी है यार, बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, ठीक है। और यहाँ भी अगर मैं कहूँ तो यहाँ आपके पास NCERT का आइडेंटिटी है, ये भी NCERT का है, या बाहर से, ये बाहर से है, लेकिन ये पहले वाला NCERT का आइडेंटिटी था। तो पहले वाले का LHS पार्ट हम लिख लेते हैं। देखो यहाँ पर tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा। मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है, मुझे याद है यह आइडेंटिटी कम से कम अगर हम पिछले 15 साल का इतिहास निकाल लें और CBSE बोर्ड का 15-20 साल का, तो पहले भी ट्रिग्नोमेट्री हुआ करता था, उसके बीच में सिलेबस में बहुत बार चेंजेस हुए, ठीक है। तो यह आइडेंटिटी तो कम से कम मुझे लगता है कि 10 बार कम से कम CBSE बोर्ड के पेपर में पूछे गए, तो बहुत ही आपके लिए महत्वपूर्ण है यह। तो tan थीटा और यहाँ पर आ गया cot थीटा, और अपॉन क्या हो गया, 1 माइनस tan थीटा। और यहाँ पर इसके साथ एक और भी डाल सकते हो, दिस इक्वल्स टू 1 प्लस क्या होगा, tan थीटा और प्लस cot थीटा भी डाल सकते हो। यानी कि इसी से यह भी प्रूव कर सकते हो और यह भी पार्ट प्रूव कर सकते हो, ठीक है। चलिए फिलहाल जो दे रखा हम उसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं। देखो tan थीटा को सिंपलेस्ट आप लिख सकते हो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कोई डाउट नहीं है। और इसको लिख सकते हो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन क्या लिख सकते हो, साइन थीटा। यहाँ पर लिख सकते हो कॉस थीटा अपॉन क्या लिख सकते हो, साइन थीटा। और यहाँ पर लिख सकते हो 1 माइनस साइन थीटा अपॉन क्या लिख सकते हो, कॉस थीटा। कोई दिक्कत यहाँ तक तो नहीं होगी आप सबको। अब इसके बाद हम आते हैं बच्चों, यहाँ पर हम लिखते हैं कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और यहाँ पर हम लिखेंगे, ठीक है, साइन थीटा एंड माइनस कॉस थीटा अपॉन क्या लिखेंगे, साइन थीटा, ठीक है, क्योंकि साइन थीटा इसका एलसीएम हो जाएगा। अब यहां पर देखो प्लस है, तो ये आ गया कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, आराम से कीजिएगा। और यहाँ पर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, यहाँ भी 1 आ गया। अब देखो इसको हम क्या करते हैं यहाँ पर कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ये साइन थीटा ऊपर चला गया, और यहाँ पर आ गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। नॉर्मल जो प्रोसेस है साइन ऑफ ऑपरेशन का, प्लस माइनस का, शिफ्टिंग का, तो बिल्कुल बेसिक सा प्रोसेस है। कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा हो गया, एक कॉस थीटा ऊपर चला गया, और नीचे आ गया कॉस थीटा माइनस क्या आ गया, साइन थीटा।
अब देखिए इसके बाद यहाँ तक तो बड़े आराम से आप पहुंचते रहेंगे, साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर ब्रैकेट को ब्रेक मत कीजिएगा, इसको सिस्टमैटिक तरीके से अरेंज करके ऐसे ही लिख दीजिए, ठीक है। और यहाँ पर ये आ गया कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर आ गया साइन थीटा, और ये आ गया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। इसका एक और भी मेथड है, इसका एक और मेथड यह है कि आप सीधा इसको क्या करो, रेशनलाइज करो, 1 + कॉट ऊपर नीचे, 1 + tan ऊपर नीचे, ठीक है, तो वहाँ भी आ जाता है। लेकिन मैंने आपको एक बेसिक मैकेनिज्म के थ्रू बता रहा हूँ, इसलिए मैंने कहा। तो अब यहाँ पर आ गया। अब देखो नीचे चेक करते हैं, यहाँ पर साइन माइनस कॉस है, कॉस है, यहाँ पर साइन है, कॉस माइनस साइन है। अब यार साइन माइनस कॉस और कॉस माइनस साइन दिख रहा है हमें, तो दोनों को अगर बराबर करना हो तो हम क्या करेंगे, इसमें माइनस साइन कॉमन ले लेंगे। जब यहाँ माइनस ले लोगे तो ये प्लस भी माइनस हो जाएगा। यार देखो ना, अब +2 अपॉन मान लो -1 हो, तो ये -2 के ही तो बराबर होता है। तो इसी तरह यहाँ पे प्लस है और नीचे अगर माइनस आ गया, दैट मीन्स ऑब्वियसली दिस विल बी माइनस, तो पूरा टर्म इंटायरली माइनस के बराबर हो जाएगा। तो वही चीज़ तो है यहाँ पर। तो अब हम एक काम करते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ए कॉस थीटा, और यहाँ पे आ गया साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पे जब माइनस करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, अब साइन थीटा, और ये साइन माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। माइनस जैसे यहाँ पर आप कॉमन लोगे तो साइन पॉजिटिव हो जाएगा और कॉस नेगेटिव हो जाएगा। तो अब तो आ गया आपका बिल्कुल, अब तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और साइन यहाँ पर चेंज होगा, इसके पीछे क्या लॉजिक है आपको मैं बता चुका हूँ। अब सबका आप एलसीएम लो, तो एक तो साइन थीटा, एक कॉस थीटा, और एक आपके पास आएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब ये दोनों पार्ट, कॉस भी कट गया, साइन माइनस कॉट भी गया, साइन बचा, तो ऊपर में आ गया साइन क्यूब थीटा, और यहाँ पर आ गया कॉस क्यूब थीटा। समझ में आ गया? तो साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब का आपको आइडेंटिटी पता होना चाहिए, तो आपको पता होगा कि ए माइनस बी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी होता है। जब बाहर में माइनस है तो अंदर में ए बी होगा, तो साइन थीटा इंटू क्या होगा, कॉस थीटा, और यहाँ पे हो गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये क्या होगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो ये दोनों पार्ट कैंसिल हो गया, ठीक है। अब यहां तक हम पहुंच गए। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को हम 1 लिख सकते हैं, तो 1 + ए आ गया साइन थीटा इंटू क्या आ गया, कॉस थीटा, और यहाँ पे आ गया साइन थीटा इंटू क्या आ गया, कॉस थीटा। अब हम इसके टर्म्स को भी अलग कर देते हैं, यानी कि 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, एंड प्लस क्या आ गया, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन क्या आ गया, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो 1 अपॉन साइन क्या हो गया, कॉसेक थीटा, और 1 अपॉन कॉस क्या हो गया, सेक थीटा, और ये दोनों कट करके क्या हो गया, 1। तो यही था हमारा आरएचएस पार्ट जो हमें प्रूव करना था। समझ में आया कि नहीं? तो बहुत स्टैंडर्ड, हाईली स्टैंडर्ड एंड बहुत इंपॉर्टेंट आप सबके लिए ये आइडेंटिटी है। अब दूसरा आइडेंटिटी है, कह रहा है कि साइन थीटा, अब इसमें क्या करेंगे, इस वाले आइडेंटिटी को देखो, इक्वल्स टू 2 + साइन अपॉन कॉट माइनस कॉसेक है। तो क्या करेंगे, इसके हम जो आरएचएस में साइन अपॉन कॉट माइनस कॉसेक है उसको हम एलएचएस में ला देंगे और उसको सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपके पास दे रखा है कि साइन थीटा अपॉन और कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा। देखो कॉट थीटा एंड प्लस कॉसेक थीटा इक्वल्स टू 2 प्लस, अब यहाँ पर देखिए 2 प्लस, देखो क्या है, 2 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, यही तो है। अब इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इसको, इस टर्म को अगर हम इधर शिफ्ट कर दें तो यहाँ पर आएगा साइन थीटा अपॉन कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा और माइनस साइन थीटा अपॉन कॉट थीटा एंड माइनस कॉसेक थीटा इक्वल्स टू 2। अब इस पार्ट को हम सॉल्व कर देंगे। देखिए कितना आसान है, इस पार्ट को हम सॉल्व करेंगे। तो इसको आप एलएचएस पार्ट को सॉल्व करो, तो इसको हमने प्रॉपर एलएचएस मान लिया, तो 2 को हम यहाँ से भी हटा देते हैं। इसको जब बच्चों आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पर एलसीएम क्या है, देखो एलसीएम इसका यही आएगा, कॉट थीटा एंड प्लस कॉसेक थीटा, और यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, है ना। बहुत बड़ी आइडेंटिटी है। तो एक कट गया तो यहाँ पर आ गया साइन थीटा और ब्रैकेट में ये आएगा कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस साइन थीटा, और ये आ जाएगा कॉट थीटा एंड प्लस क्या हो जाएगा, एक कॉसेक थीटा हो जाएगा। अब ब्रैकेट को ब्रेक कर देते हैं।
साइन थीटा इंटू कॉट थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, है ना। साइन थीटा इंटू कॉट थीटा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा माइनस के साथ। अब देखो माइनस साइन थीटा इंटू कॉट थीटा है और फिर माइनस साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा आ गया। समझ में आ गया बात है। तो इसको हमने क्या किया, साइन के साथ कॉट माइनस कॉसेक हो गया, इस साइन के साथ कॉट प्लस कॉसेक, तो साइन थीटा इंटू कॉट थीटा, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर साइन थीटा इंटू कॉट थीटा हो गया और माइनस साइन थीटा इंटू क्या हो गया, कॉसेक थीटा हो गया, ठीक है। ये प्लस माइनस और यहाँ माइनस, इसलिए दोनों भी क्या हो, दोनों ही यहाँ पर माइनस हो गए। नीचे में हम क्या करेंगे, कॉट ए प्लस बी है माइनस बी है, यानी कि ये कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा के बराबर हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं क्या कुछ कटने वाले टर्म्स हैं, तो हाँ जी, ये दोनों टर्म्स तो हमारे पास कट गए। कट गए कि नहीं, आप देखिए आप यहाँ, तो ये माइनस ये दो बार आ गया, माइनस टू साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा आ गया, आया कि नहीं। अच्छा, कॉट स्क्वायर थीटा, अब देखो जरा ध्यान से, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस वन इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है, तो यानी कि वन इक्वल्स टू क्या होगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। लेकिन यहाँ तो कॉट स्क्वायर माइनस कॉसेक स्क्वायर है, दैट मीन्स कि दैट विल बी इक्वल टू क्या होगा, माइनस वन के बराबर हो जाएगा। तो अभी किसके माइनस वन के बराबर होगा, माइनस से माइनस साइन कट गया, ठीक है। समझ में आ गया, यहाँ पर कॉट स्क्वायर नहीं, एक सेकेंड, टू साइन, हाँ ठीक है आ गया। अब देखो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा भी किसके बराबर, वन के बराबर, है ना। तो यानी कि क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा। तो दिस इक्वल्स टू टू आ गया, कौन सा क्या आया, दिस इक्वल्स टू टू। देखो जरा ध्यान से, हमने कहाँ से स्टार्ट किया था इसको, यहाँ से स्टार्ट किया था, दिस इक्वल्स टू टू आ गया, ठीक है, दिस इक्वल्स टू टू। तो यानी कि इसको आप इसको क्या करो, इस पार्ट को फिर आप शिफ्ट कर दो इधर में, यानी कि साइन थीटा प्लस कॉट थीटा, एक बार मैं लिख देता हूं यहाँ पर देखो, दिस इंप्लाइज साइन थीटा और अपॉन अपॉन कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा, और इसको यहाँ पे लेकर के माइनस कर दिया था, माइनस साइन थीटा अपॉन कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा इक्वल्स टू टू आ गया। अब इसको हम शिफ्ट कर देंगे यहाँ से, तो क्या आ गया, साइन थीटा अपॉन कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा जो है ये इधर जाएगा, तो टू प्लस क्या हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, ठीक है। देखा कि इसमें हमने क्या ट्रिक यहाँ पर यूज किया कि इस टर्म को राइट में ला करके फिर उसके बाद फिर हमने क्या किया, बाद में जाकर के पहले लेफ्ट में लाया, फिर जाकर के राइट में उसे शिफ्ट कर दिया। तो देखा आज हमने सीबीएसई 2019 के हम आज प्रीवियस इसके क्वेश्चंस करें, 5 सेट्स हमने पेपर लिया है। एक इसके और वीडियो अभी मैं इसमें डालूंगा, तो अगर 2 वीडियो इसका आप कर लेते हैं 2019 में जितने भी सेट्स ऑफ पेपर्स हैं उन सब का पर्पस आपका सॉल्व हो जाएगा, यानी कि अच्छी तैयारी आपकी आइडेंटिटी की हो जाएगी। इस तरीके से अपने कलेक्शंस को बनाते रहिएगा। फिर हम 2018 की बात करेंगे, 19 के बाद, फिर उसके बाद 2020 की बात करेंगे। तो 3 साल का भी अगर आप आइडेंटिटी प्रॉपर तरीके से देख लेते हैं तो बहुत हद तक आपका आइडेंटिटी पे कमांड हो जाएगा। याद रखिएगा, एनसीईआरटी बुक की आइडेंटिटी को कभी भी प्लीज रिक्वेस्ट करता हूँ इग्नोर नहीं कीजिए। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।